हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी पर। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है जो है आपकी करंट अफेयर्स प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम टॉपिक वाइज सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सरकारी योजनाएं। ठीक है, 2021 और 22 में जितनी भी आपकी सरकारी योजनाएं हैं या फिर उससे पहले कुछ योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। और ये सभी योजनाएं लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए तो रामबाण है ही, उसके साथ ही साथ आपका वीडियो और अन्य सभी एग्ज़ाम में ऐसी योजनाएं पूछी जाती हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मैं पहले ही आपसे बोल देता हूँ, और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो में कहीं भी बता दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप बस वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा और कॉपी पेन लेकर ही बैठेगा, जिससे कि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बताता हूँ वो सारे पॉइंट्स आप नोट करते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने आप को थोड़ा सा हाइड कर लेता हूँ, जिससे कि मैं अच्छे से आपको करा सकूँ। ओके जी हाँ, तो 1 सेकेंड। जी हाँ, तो प्रथम हमारी जो योजना है उसका नाम है एकीकृत बागवानी मिशन योजना। एकीकृत बागवानी मिशन योजना ये आपकी कब प्रारंभ हुई थी? तो आप कहेंगे 21 मई 2018। 21 मई 2018 को एकीकृत बागवानी मिशन योजना का प्रारंभ किया गया था। इसमें आवंटन राशि यानी कि कितनी राशि आवंटित की गई थी? तो आप कहें 115.80 करोड़ रुपए इस योजना के अंतर्गत राशि आवंटित की गई थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। और इस योजना से किस को लाभ मिलता है? तो आप ध्यान रखेंगे, युवाओं के लिए नर्सरी की स्थापना की जा सकती है। इसमें मत्स्य पालन, बागवानी उद्योग रोपण, बागवानी उद्यान रोपण, कृषि प्रशिक्षण आदि के लिए इसमें लाभ दिया जाता है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, एकीकृत बागवानी मिशन योजना 2018, 21 मई 2018। एक एक पॉइंट याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का टॉपिक है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला जो मिशन है या फिर हम बोल सकते हैं योजना है, वो है मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना या फिर इसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना भी कहा जाता है। यह भी आपकी नवंबर 2018 में प्रारंभ होती है और इसमें 16,500 करोड़ रुपए, एक मिनट, हाँ 16,500 करोड़ नहीं, 16,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। ठीक है, और 10 जिलों में 28 सुपोषण घर स्थापित किए गए हैं। इन सभी परिवारों को प्रतिमाह 16,500 की धनराशि स्वास्थ्य एवं पोषण हेतु दी जाती है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो मुख्यमंत्री सुपोषण घर योजना यह कब प्रारंभ की गई थी? तो आप कहेंगे 20 नवंबर 2018 को, जिसमें 10 जिलों में 28 सुपोषण घर स्थापित किए गए और जिसमें प्रत्येक परिवार को 16,500 रुपये की धनराशि दी गई, जिससे कि वो स्वास्थ्य एवं पोषण अपना अच्छा कर सकें। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इसको IMP लिख देता हूँ। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि यह 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ की गई थी। कन्या सुमंगला योजना 1 अप्रैल 2019 को प्रारंभ की गई थी। और इसमें लाभ क्या होता है? तो जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा पूरी होने तक बालिकाओं को 15,000 की धनराशि 6 चरणों में दी जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक परिवार से 2 बालिकाओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर एक परिवार में 2 से अधिक बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, तो उन्हें उसका लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट जो योजना है वह है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसकी जो प्रारंभ होने की तिथि है वह है आपकी
24 जनवरी 2018। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम योजना यह 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ होती है और इस योजना में सभी गांव में सुदृढ़ीकरण का कार्य किया गया। सेना की शहीद जवानों की मूर्ति स्थापना और गांव की सड़कों को पक्का करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया। ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना यह 24 जनवरी 2018 को प्रारंभ की गई और इसमें लाभ क्या मिलता था, तो आप कहेंगे इस योजना में सभी गाँव में सुदृढ़ीकरण यानी कि उसको सही करने का कार्य, सुदृढ़ीकरण का मीन्स है सही करने का कार्य, यानी कि उसका उत्थान करने का कार्य, उसमें विकास योजनाओं को लागू करने का कार्य किया गया। और सेना के जो शहीद जवान थे उनकी मूर्ति स्थापना की जाए, गांव में सड़कों की व्यवस्था अच्छी की जाए, ये सारे इसके उद्देश्य थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना यह आपकी 11 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ की गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014 को की गई और यह जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर इस योजना का शुभारंभ किया गया। बट आपको बताना है जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन होता कब है, तो यहाँ पर तो दिया गया है कि 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर को आपका जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें था क्या, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें सांसदों से कहा गया था कि आप गांव को आदर्श गांव बनाने की कोशिश करें, यानी कि बहुत सारे गांव को आप गोद ले लें एक तरीके से और उन्हें आदर्श ग्राम के रूप में डेवलप करें। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस योजना के तहत 2019 तक 3 गांव तथा 2024 तक 8 गांव को विकसित करना है। यह 3 और 8 गांव जो हैं वो क्या हैं, तो वो आपके ऐसे गांव हैं जिनको एकदम से हाईटेक सुविधाएं प्रोवाइड कराना है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान यह 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। तो देखिए आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो आप कहेंगे 22 जनवरी 2015 को। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यह किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आप कहेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ध्यान रहेगा। ओके, इस योजना का मुख्य कार्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना है। यह आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, बार बार मैं एक ही योजना को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, जिससे कि आपको वह योजना प्रॉपरली लर्न हो जाए, याद हो जाए। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को किसके द्वारा, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब प्रारंभ किया गया, बताएं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 22 फरवरी 2016 को की गई। 22 फरवरी 2016 को शुरुआत की गई और इसमें गाँवों का क्लस्टर आधारित विकास करना था। ठीक है, गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना था, यह इसका उद्देश्य या फिर कार्य आप बोल सकते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 2016, 22 फरवरी 2016। नेक्स्ट है हमारा उदय योजना। उदय योजना की अगर हम बात करें तो इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। इसका कार्य क्या था, तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना था इस योजना का मुख्य उद्देश्य। उदय योजना, उदय योजना की शुरुआत कब की गई, तो 5 नवंबर 2015। कब, 5 नवंबर 2015 को उदय योजना की शुरुआत की गई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लग रही तो वीडियो के एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए अंत तक अगर आप जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि सर एकदम से मज़ा आ गया। ठीक है, तो बने रहिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ओके जी हाँ, हमारा नेक्स्ट
योजना है जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 1 जुलाई 2015 को की गई थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए प्रधानमंत्री से रिलेटेड है तो हमारे जो पीएम हैं जिनका नाम है क्या, नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में आते हैं और 2015 में 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत करते हैं, जिसमें किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना है, जिसमें नहरें भी बनाई गई थी। ठीक है, बहुत सारी नहरों के द्वारा भी व्यवस्था की गई थी। और अगर आप जो ट्यूबवेल होते हैं उनको लगाते हैं तो उनके लिए सब्सिडी भी प्रदान की गई थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका थोड़ा सा कट हो गया है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, ध्यान रखें। दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना की अगर हम बात करते हैं या फिर इसको स्पर्श भी बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, स्पर्श का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, स्पर्श का फुल फॉर्म होगा स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज आ हॉबी। हालांकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके शुभारंभ की अगर हम बात करें कि कब इसका प्रारंभ हुआ था, तो आप कहेंगे नवंबर 2017, यानी कि 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना या फिर आप कह सकते हैं ग्रामीण स्वरोजगार योजना जो है वो आपकी 3 नवंबर 2017 को प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस योजना के तहत कक्षा 6 से 9 तक के बच्चों के लिए डाक टिकट संग्रह के रूप में छात्रवृत्ति दी जाती है, यह आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ तक हमने 10 प्रश्न अभी तक किए हैं। प्रश्न 10 नहीं, मतलब योजनाएं हमने 10 की हैं। अगली योजना की अगर हम बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट योजना है वह है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना, देखिए वैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि योजनाएं तो बहुत सारी योजनाएं हैं, एक नहीं बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको आप पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ वही योजनाएं पढ़ना है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भी चीज़ की तैयारी करने से पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, उससे ज़रूरी ये है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। अगर हम ये चीज़ सीख गए ना तो 100% हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सेतु भारतम योजना की तो शुभारंभ कब होगा, तो आप कहेंगे 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा सेतु भारतम योजना की शुरुआत की गई थी, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसका कार्य की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवरब्रिजों का निर्माण करना है। यानी कि आपने देखा है कि जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उन पर रेलवे क्रॉसिंग जाती है, मतलब रेलवे क्रॉस करके उनको जाती है, तो वहाँ पर हर जगह ओवर ब्रिज बनाने का कार्य किस योजना के तहत किया जाएगा, तो सेतु भारतम योजना के तहत शुरू किया गया और इसकी शुरुआत 4 मार्च 2016 को की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ और वह है हमारी डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, नोट करके रख लीजिएगा। डिजिटल इंडिया मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2015 से इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, 1 जुलाई 2015 से डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ किया गया और इसमें था क्या, तो सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना ही डिजिटल इंडिया मिशन का कार्य था या फिर बोल सकते हैं इसका उद्देश्य था। तो ध्यान रखेंगे कि डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ और हमारा नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अगर हम बात करते हैं तो अगेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 1 मई 2016 से प्रारंभ किया गया और इसमें जितने भी बीपीएल धारक हैं, बीपीएल कार्ड धारक हैं, उनके लिए एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रहेगा। और इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल धारक प्रति परिवार को 1600 रुपये की धनराशि भी प्रदान की जाती है, यह भी आपको ध्यान रखना होगा। बट अभी अगर आपने देखा
कि हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की गई, तो ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये आपकी बलिया से शुरुआत की गई थी, ठीक है, बलिया से शुरुआत की गई थी। बट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत कहाँ से की गई, तो आप कहेंगे महोबा से उसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ से, तो महोबा से उसकी शुरुआत की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ। हमारी नेक्स्ट योजना है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, ठीक है। ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको नोट कर लीजिएगा। और हालांकि मुझे लगता है कि आपको पता होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 अप्रैल 2008 से पूरे भारत में ये लागू हो गया था और मज़दूरों के लिए 100 दिनों की गारंटी दी जाती है इसमें, ठीक है। और ये योजना 200 जिलों में प्रारंभ की गई थी स्टार्टिंग में। बट यहाँ पे मनरेगा की बात की जा रही है। बट मैं अगर बात करूँ नरेगा, किसकी, नरेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसका नाम नरेगा ही था, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका नाम नरेगा था और नरेगा की शुरुआत कब की गई, तो आप कहेंगे 2005 में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2005 में नरेगा की शुरुआत की गई थी। लेकिन 2008 में इसे पूरे देश में यानी कि पूरे भारत में इसे लागू कर दिया गया था, याद रहेगा। नेक्स्ट, और उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया, तो उत्तर प्रदेश में 2006 में ही इसको लागू कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट योजना की तरफ, जो है हमारा दीक्षा पोर्टल योजना। दीक्षा पोर्टल योजना ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट योजना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मिशन या योजना आप बोल सकते हैं, हालांकि मिशन और योजना दोनों ही आपसे पूछे जाते हैं। इसका शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। आप बताएंगे मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है अभी, आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री अभी कौन है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ध्यान रहेगा दीक्षा पोर्टल योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप कहेंगे 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल की शुरुआत की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और इसमें शिक्षकों को ट्रेनिंग देने तथा सशक्त बनाने में सहायक है। ये जो है वो आपको शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ओके। तो एक बार मैं आपको थोड़े से दर्शन दे देता हूँ, इससे क्या होगा, एक मिनट रुकिएगा। जी हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट योजना की तरफ। वो सॉरी कि तो आपके जो आज का सेशन है वो यहीं समाप्त करना होगा। बट अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। बट अगर आप हमारे जो बुक्स हैं या फिर नोट्स हैं उनको पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।